तू यहाँ क्यों आया? मारेंगे। हमें विदा कीजिए गुरुदेव। आशीर्वाद दीजिए, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में सफल हो गुरुदेव। विजयी भव। स्वयं पर से विश्वास मत खोना और कभी भी अलग मत होना। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक साथ रहना। देखना, तुम दोनों को अवश्य सफलता मिलेगी। ज्योत्सना, यात्रा आरंभ करने से पहले हमारा एक कार्य अधूरा रह गया है। कैसा कार्य? इसे इसकी जगह पहुंचाना होगा। ये क्या है? चलो, मैं दिखाता हूं। ज्योत्सना, हाँ? जाने से पहले हमें एक बार विजयनगर समाचार भेजना होगा। नहीं तो तुमने जो कारनामा किया है उसके कारण सभी बहुत चिंता में रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आपको इस प्रकार नहीं लाना चाहिए था। राजा जी, रानी माँ पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। ज्योत्सना, क्या हुआ? सुनो, तुम सारे लोग जंगल में चारों तरफ फैल जाओ। स्मरण रहे, राजकुमार को हमें किसी भी तरह ढूंढना ही होगा और वो सपेरन ज्योत्सना जहां भी मिले वही के वही मार देना। भूलना मत तुम सब, हमारे राजा का आदेश है। जो आज्ञा सेनापति। मुझे इसी बात का भय था, इसलिए समाचार भेजना चाह रहा था। अब क्या होगा कंचन? ये लोग सच में मुझे मार डालेंगे? ये बात भूल कर भी दोबारा मत कहना। तुम यहाँ चुपचाप छुपी रहो, मैं भी आता हूँ। कंचन, जाओ। रुको। ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं यही हूं। चलिए राजकुमार, महाराज ने आपको लाने ही भेजा है हमें। ठीक है, ले जाना, किंतु राजकुमार को नहीं, इस संदेश को। किंतु राजकुमार? कोई किंतु नहीं, ये संदेश ले जाकर महाराज को दे देना। कहना, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, बस महाराज अपना दंड का निर्णय वापस ले ले। और कहना, मैंने स्वेच्छा से न लौटने का निर्णय लिया है। क्या हुआ? लो, अब तुम चले जाओ। क्या हुआ? खड़े क्यों हो? जाने को कहा ना, जाओ यहां से।
अभी के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चलो, हमें यात्रा की शुरुआत करनी है। तुम लोगों को क्या करने का आदेश दिया गया था और क्या किया तुम लोगों ने? जी वो चुप। राजकुमार से मिले थे? कहाँ? जी वो नदी के किनारे। नदी के किनारे राजकुमार से मिले और उन्हें वापस लाने के बजाय ये चिट्ठी लेकर आए हो तुम लोग? बोधादित्य, उसे जाने दीजिए, वो निर्दोष है। किंतु महाराज, कंचन अपनी इच्छा से वहां रुके हैं। किंतु क्यों महाराज? कंचन क्यों नहीं लौटना चाहते? क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने जो लिखा है वो बेहद चिंता की बात है रुक्मणी। क्यों, क्या लिखा है उन्होंने ऐसा? उन्होंने लिखा है कि ज्योत्सना निर्दोष है। उसने चोरी भी नहीं की और कोई अन्याय भी नहीं किया। अर्थात? सन्यासी जी के आदेशानुसार कंचन और ज्योत्सना एक कार्य के लिए गए हैं। राज्य के दक्षिण की ओर के मार्ग से अरक वन की ओर जाना है उन्हें, इसलिए कंचन नहीं लौटे। महाराज, कंचन की क्या सन्यासी जी से भेंट हुई है? लिखा तो यही है रुक्मणी। हाँ, किंतु 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 इतने वर्षों बाद सन्यासी जी ने पुनः कंचन से क्यों भेंट की है? रुक्मणी, मेरे हृदय में एक और प्रश्न उठ रहा है। कैसा प्रश्न महाराज? देखिए, कुल देवता के गहने तो वापस मिल ही गए हैं। इसका मतलब कंचन जो कह रहे हैं, क्या वही सच है? क्या ज्योत्सना सच में निर्दोष है? राज्य के दक्षिण की ओर गए हैं। ये यात्रा तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी ज्योत्सना। मैं भी देखती हूँ तुम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचती हो। ज्योत्सना, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाने होंगे, हमें बहुत दूर जाना है, रास्ता बहुत लंबा है। चलो। हाँ हाँ, चलिए। ज्योत्सना, क्या हुआ ज्योत्सना? तुम ठीक तो हो?